तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के तहत आगे बढ़ रहा है और दोस्तों इस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को स्वदेशी तरीके से मतलब इंडिजिनियस इक्विपमेंटों के द्वारा संपूर्ण किया जाना है। पर क्या आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जा रहा है उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स अपने मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड करना चाहता है। मतलब आने वाले समय में हमें जैसे सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट देखने का मौका मिलेगा तो उसी तर्ज पे हमें सुपर मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को भी देखने का मौका मिल सकता है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है जो बेसिकली इंडिजिनियस तरीके से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने को लेके क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में है। और दोस्तों ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इसमें इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में अपने कार्य क्षमता का परिचय दे चुका है, उन एयरक्राफ्टों को खाली अपग्रेड करना ही नहीं है बल्कि साथ ही साथ इन एयरक्राफ्टों को और लंबे समय तक किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके उसका भी प्रस्ताव है। दोस्तों इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में जिन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का बातों को रखा गया है उनमें एक इंटीग्रेटेड फ्लाई बाय वायर सिस्टम शामिल है जो कि मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को खाली अपग्रेड ही नहीं करेगा बल्कि इसे और सेफ और कंट्रोलेबल बनाएगा। और ये फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम जो है ये एग्जिस्टिंग सिस्टमों के बेस पे बनाया जाना है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इससे एयरक्राफ्टों के जो फ्लाइट कंट्रोल है उसे तो एनहांस किया ही जाएगा, साथ में परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को भी एनहांस किया जाएगा। अब दोस्तों इन रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स जो मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के लिए नया फ्लाई बाय वायर सिस्टम चाहता है उसमें कुछ खास कैपेबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये सिस्टम संपूर्ण रूप से इंडिजिनियसली डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, साथ में इसमें लैब व्यू सॉफ्टवेयर यूटिलाइजेशन और PXI बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोलर होना चाहिए। और ये फ्लाई बाय वायर सिस्टमों के साथ एयरक्राफ्टों के जो करंट कंपोनेंट और इंस्ट्रूमेंट है उसके भी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए। और ये सिस्टम करेंटली जो एयरक्राफ्टों में एवियोनिक्स और सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके साथ कंफर्टेबल भी होना चाहिए। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने को लेकर जो दूसरा रिक्वेस्ट पर प्रपोजल जारी किया गया है वो असल में एंटी स्कीड टेस्टर है। अब दोस्तों ये जो सिस्टम है ये असल में मिराज 2000 एयरक्राफ्टों में जो एंटी स्कीड ब्रेकिंग सिस्टमों का इस्तेमाल हुआ है उसका फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस को वेरीफाई करेगा और ये भी इंश्योर करेगा कि ये सेफ इफेक्टिव रहे और लैंडिंग या टैक्सिंग के दरमियान किसी भी तरीके से ब्रेकिंग के कारण एयरक्राफ्टों में स्कीड ना हो। दोस्तों इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में भी कुछ की फीचर्स को रखा गया है जिनके मुताबिक इन सिस्टमों में भी लैब व्यू सॉफ्टवेयर और PXI बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल होना चाहिए, जबकि इसके अलावा एंटी स्कीड सिस्टम जो है ये एक्यूरेट और रिलायबल भी टेस्टिंग प्रोवाइड करना चाहिए। और साथ ही साथ ये एंटी स्कीड टेस्टिंग सिस्टम पोर्टेबल और इजी टू यूज होना चाहिए ताकि इसे एक बेस से दूसरे बेस तक आसानी से ले जाया जा सके और मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को अगर किसी अन्य स्टेशन में स्थानांतरित किया जाए तो तब भी ये उसके लिए उपयोगी हो। अब दोस्तों ये जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है ये असल में इंडिया को 2 तरीके से मदद करेगा, जिनमें सबसे पहला तो है कि मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को और अधिक अपग्रेड करने के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को एनहांस किया जा सकेगा, जबकि दूसरी तरफ इससे जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री है उसमें भी बूस्ट आएगा क्योंकि ये दोनों ही रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन संपूर्ण स्वदेशी कंपनियों के लिए है जिसमें विदेशी कंपनियों का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों ये भारत के लिए दूसरा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत किसी विदेशी एयरक्राफ्ट को बड़े मात्रा में इंडिजिनियस किया जाएगा। हालांकि दोस्तों मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के जो सर्विस लाइफ है वो लगभग अपने समाप्ति के कगार तक आ चुका है, लेकिन उस दरमियान अगर इन एयरक्राफ्टों को लेकर 2 नया रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है तो ये एक तरीके से एक डाउट भी बना रहा है कि शायद इंडियन एयरफोर्स और लंबे समय तक मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करे। हालांकि मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा रहा है और साल 2035 से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को तेजस मार्क 2 के द्वारा रिप्लेस किया जाना है। पर कुछ रिपोर्टों के मुताबिक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट थोड़ा डिले हो चुका है और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके जो तैयारी है उसमें शायद मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को और थोड़े समय के बाद रिप्लेस किया जाए। मतलब जो प्लानिंग साल 2035 के लिए किया जा रहा है वो शायद और एक्सटेंड किया जाए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को और अधिक देसी करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रयास चलाया जा रहा है तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स को एक फ्यूचरिस्टिक फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी एक नया तैयारी किया गया है या फिर कहे तो एक नया हथियार को डेवलप किया जा रहा है जो कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को खाली फ्यूचरिस्टिक ही नहीं बनाएगा बल्कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगा। दोस्तों यहाँ पे जिस हथियार का मैं बात कर रहा हूँ वो असल में स्टेल्थ
अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसके फ्लाइंग टेस्ट विट का एक फ्रेश ट्रायल डीआरडीओ की तरफ से हाल ही में किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो कि भारत की तरफ से घातक नाम से एक स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल को बनाया जा रहा है और दोस्तों इसके डेवलपमेंट के प्रोसेस के दरमियान इसके एक मिनिएचर वेरिएंटों को बनाया गया है, जिसे कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट विट या फिर स्वेप्ट कहा जाता है। और डीआरडीओ की तरफ से ऑलरेडी इसका पहले ट्रायल को अंजाम दिया जा चुका है और दोस्तों अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से और एक फ्रेश ट्रायल को अंजाम दिया गया है। बेसिकली दोस्तों ये जो ड्रोन है ये एक हाई स्पीड टेललेस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और इसके ट्रायल भारत के एरोस्पेस और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोस्तों कई सारे देशों की तरफ से अनमैन एरियल व्हीकल और अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकलों को तो निर्माण किया गया है, लेकिन अब तक बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो कि इस तरीके के टेललेस स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकलों का डेवलपमेंट किया है। अब दोस्तों भारत अब उन देशों में से एक देश बनने जा रहा है। अब दोस्तों देखा जाए तो ये जो स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट विट या फिर स्वेप्ट है, इसका डिजाइन और डेवलपमेंट के काम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है और इसका जो फर्स्ट फ्लाइट था वो असल में 1 जुलाई 2022 में अंजाम दिया गया था। और दोस्तों ट्रायल के दरमियान इसके टैक्सी ट्रायल, ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का जो बाकी फेजेस है उसे अब तक कंप्लीट किया जा चुका है। और दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि अब तक स्वेप्ट के 2 प्रोटोटाइपों को निर्माण किया जा चुका है, जो कि करीबन 6 ट्रायलों को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका है। फिलहाल डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ये जो मिनिएचर वर्जन है या फिर कहे तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, इसे लगातार फ्लाई करके अलग अलग डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है ताकि इसके बेस पे बड़े आकार के जो घातक ड्रोन है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। हालांकि दोस्तों वहीं पे ये भी दावा किया जा रहा है कि जो स्विफ्ट का निर्माण किया गया है, जो कि 1 टन का ड्रोन है और आकार में काफी छोटा है, इसे केवल मात्र प्रोटोटाइप या फिर टेस्टिंग पर्पज में नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये फ्लाइंग टेस्ट विट को असल में एक रियल ड्रोन में भी कन्वर्ट किया जाएगा और शायद इसमें हथियारों को भी लगाया जाए ताकि ये छोटे मोटे मिशन के लिए इस्तेमाल हो सके। अब दोस्तों ऑलरेडी अगर छोटे आकार के ड्रोन को भारत की तरफ से सफलतापूर्वक बनाया गया है तो ऑब्वियसली ये जो प्रयास है इसे एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन के तहत भी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी रिसोर्सेस को सही ढंग से यूटिलाइज करना होगा। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि घातक ड्रोन के रूप में भारत की तरफ से जिन ड्रोनों को बनाया जाएगा वो असल में काफी बड़े आकार का ड्रोन होगा और लगभग एक फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर होगा, जिसमें कि इंटरनल वेपन बे और कई तरीके के एडवांस फीचर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक घातक मतलब बड़े आकार के जो स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसमें इंजन के रूप में डीआरडीओ के कावेरी इंजनों के ड्राइव वेरिएंटों का इस्तेमाल किया जाना है और ये ड्राइव वेरिएंट भी हाल ही में अपने सफलतापूर्वक टेस्ट के बाद एक तरीके से तैयार भी है और रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्राई इंजनों को बनाने के लिए डीआरडीओ के तरफ से ऑलरेडी गोदरेज एरोस्पेस को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा चुका है। फिलहाल दोस्तों जो स्विफ्ट ड्रोन को बनाया गया है ये असल में 4 मीटर लंबा मतलब करीब 13 फीट से थोड़ा अधिक लंबा और 5 मीटर चौड़ा मतलब करीब 16.5 फीट के आसपास चौड़ा ड्रोन है, जिसमें रशियन एनपीओ सैटर्न 36 MT इंजन का इस्तेमाल किया गया है। जबकि कुछ जगहों में यह भी बताया जाता है कि इसमें TRDD 50 MT टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल इसका वेट करीब 1 टन के आसपास है, जबकि इसका पेलोड क्षमता कितना है या कितना पेलोड ले सकेगा इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें बड़े मात्रा में स्वदेशी इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। इवन इसके नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी जो है वो संपूर्ण स्वदेशी है। हालांकि दोस्तों ये एक टेस्ट विट के रूप में बनाया गया है तो ऑब्वियसली इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में फिलहाल जानना मुश्किल होगा और इसका स्पेसिफिकेशन अगर पब्लिक होता भी है तब भी इसका अगर जो ऑपरेशनल वेरिएंट होगा उसमें काफी अधिक बदलाव होगा। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ तेज रफ्तार में फिलहाल स्विफ्ट ड्रोन और घातक ड्रोनों को लेकर काम कर रहा है और वहीं पे कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि घातक ड्रोनों को बनाने का काम शायद साल 2025 में शुरू कर दिया जाए और उसके बाद साल 2028-29 तक इन ड्रोनों का टेस्टिंग को भी शुरू कर दिया जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिजीनियस तरीके से भारत जैसे अपने एक हथियारों को बना रहा है और एक हथियारों को स्वदेशी कर रहा है, इससे आने वाले समय में भारत को कितना फायदा होगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।